अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ब्रिज पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान की पहली ग्लास ट्रेन बनाने के लिए कंसल्टेंट ने हुकूमत को रूट बता दिया है। इब्तदाई तौर पर तो ये इस्लामाबाद से मरी तक के 40 किलोमीटर के पैच पे बनेगी, लेकिन फ्यूचर में इसने दो बड़ी एक्सटेंशंस लेनी है। एक तरफ ये इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ जुड़ेगी 39 किलोमीटर, दूसरी तरफ ये आज़ाद कश्मीर के सदर मुकाम मुजफ्फराबाद तक जाएगी 68 किलोमीटर मजीद। तो हमने आज वर्किंग की है कि सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके अगर इस रूट के ऊपर ट्रेन चलाई जाए तो वो कितने की पड़ेगी, दरमियाने दर्जे की टेक्नोलॉजी में कितने की पड़ेगी, और अगर ये उसी टेक्नोलॉजी की बेस पे बनती है जिस पर लाहौर की ऑरेंज लाइन ट्रेन चल रही है तो ये कितने हजार अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, ये आपको बताएंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, चाइना ने पाकिस्तानी इंजीनियर्स को डैम बनाने के लिए, हाइड्रो पावर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए और इसके साथ साथ क्लीन एनर्जी के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ट्रेनिंग देने के लिए इंस्टीट्यूट कायम कर दिया है। अब चाइना की जानब से पाकिस्तान वो चौथा मुल्क है जहां पर इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। आपको बताएंगे पहले किस किस मुल्क में शुरू हुआ और इस इनिशिएटिव का हमारे इंजीनियर्स को क्या फायदा होगा, ये आप प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जान सकेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान की पहली ग्लास ट्रेन बनाने के लिए कंसल्टेंट्स ने रूट का ऐलान किया है। अब ये रूट जो है बेसिकली तो इस्लामाबाद से मरी तक का है 40 किलोमीटर का, लेकिन इस्लामाबाद में इसने लेक व्यू पार्क से शुरू होना है, फिर ये जाएगी आगे बाराकहू बाईपास है वहां तक, और उस बाईपास से आगे मरी तक जाएगी। तो 40 किलोमीटर का ये पैच है। हमने मुख्तलिफ स्टडीज की, सबसे सस्ती स्टडी जो आम किस्म की लो कॉस्ट ट्रांजिट ट्रेन बनती है, आप समझ लीजिए जैसे आजकल की पाकिस्तान रेलवे की पटरी है, इस तरह की अगर हम ट्रेन की बनाते हैं इस रूट पर, सिर्फ उसके ऊपर डब्बे ग्लास के होंगे, यानी छत भी ग्लास की होगी, साइड की जो दीवारें हैं वो भी ग्लास की होंगी, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं स्विट्जरलैंड के अंदर चलती हैं। तो ये ट्रेन भी सबसे कम एस्टीमेट है कि 56 अरब रुपए से शुरू हो, जो कि फिलहाल पाकिस्तान के हालात में मुमकिन नहीं, क्योंकि कॉस्ट बहुत बढ़ गई है चीज़ों की, और ये इलाका जो है वो टेरेन जो है पहाड़ी इलाका है। तो ये ज़मीन पे होती तो शायद 56 अरब रुपए बन जाती, लेकिन थोड़ा उससे कॉस्ट बढ़ाकर ये 200 अरब रुपए का सबसे सस्ता प्रोडक्ट बनेगा अगर हम पाकिस्तान रेलवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि सादी पट्टियाँ और सब चीज़ें। इसको थोड़ा सा हम इम्प्रूव कर लेते हैं, जैसे केबल कार्स होती हैं, गंडोलास होते हैं, तो उस पर चले जाएं तो ये 110 अरब रुपए से लेकर 300 अरब रुपए तक का प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। उसके बाद अगर लाहौर की ऑरेंज लाइन ट्रेन के पैटर्न पर इसे एलिवेटेड मेट्रो बनाया जाता है, जैसा कि हुकूमत का ख्याल भी है, तो मोनो रेल होगी, तो उसकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन 1000 अरब रुपए तक जा सकती है। क्यों? फिर वही बात, इस्लामाबाद खुद एक पहाड़ी इलाका है, उसके बाद आगे मरी की सारी पहाड़ियाँ, उस इलाके के अंदर कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अंदर आपने जो मुख्तलिफ जगह पर स्टेशंस बनाने हैं, ये तमाम चीज़ें काफ़ी कॉस्टली होंगी। अब इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मुसाफिर कैसे आएँ ताकि इसकी टिकट की प्राइस कम हो सके, उसके लिए फ्यूचर में दो प्लान्स हैं। एक तो इसे इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क से लेकर न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक एक्सटेंड किया जाएगा फ्यूचर में, जो कि 39 किलोमीटर का पैच बनता है, ताकि दुनिया भर से जो मुसाफिर आते हैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, वो इस ट्रेन पर बैठ कर अगर मरी जाना चाहें, बाराकहू आना चाहें या शहर में आना चाहें तो वो जा सकें। यही नहीं, इसको फ्यूचर में एक मजीद लाइन के साथ फैज़ाबाद और दूसरी तरफ रवात से भी जुड़ा जाना है, लेकिन हो सकता है कि वो मोनोरेल ना हो, वो मेट्रो के ट्रैक्स ही हों। इसके बाद फ्यूचर में चूंकि आज़ाद कश्मीर को भी इसी रूट के साथ जोड़ना है, तो आज़ाद कश्मीर के लिए यही मरी से लेकर कोहाला और आगे मुजफ्फराबाद तक का 68 किलोमीटर का अगला फेज बनेगा। फिलहाल सबसे अहम सवाल ये है कि पंजाब हुकूमत ये प्रोजेक्ट बनाना तो चाहती है, लेकिन इसके लिए पंजाब हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं। वो किस तरह? लाहौर के अंदर एक येलो लाइन ट्रेन का मंसूबा शुरू किया गया था, उसकी पहली इलेक्ट्रिक ट्राम मंगवा भी ली थी, हमने उस पर एपिसोड्स की थी, स्क्रीन पर उसका थंबनेल देख सकते हैं, अगर इस लिंक पे जाएं तो आप वो क्लिक भी कर सकते हैं। उसमें किसी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनना था, ठोकर न्याज ब्रेक से
इलेक्ट्रिक ट्राम ने इसी लाहौर केनाल की सड़क पर चलना था और पहले हरबंसपुरा 24 किलोमीटर तक जाना था और वहाँ से वापस आ जाना था। वो मंसूबा पंजाब हुकूमत ने शेल्फ कर दिया है। क्यों? कि सैलाब आया तो पंजाब हुकूमत का कहना है कि हम इन पैसों से सैलाब वाले इलाकों में बहाली का सारा निज़ाम कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को अगले साल देखेंगे। तो अगर इंतहाई सस्ता मंसूबा जिसमें किसी किस्म के बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे नहीं थे, कोई नया ट्रैक नहीं बनना था, कोई जंगले नहीं लगने थे, छोटे मोटे स्टेशन बनने थे और ये जो ट्रेन इंपोर्ट की गई थी बस वही इंपोर्ट करनी थी, अगर वो मंसूबा नहीं चल रहा तो ये मंसूबा जो कम से कम 100 अरब रुपए का है और आगे इसकी कीमत तो 1000 अरब रुपए तक हो सकती है, डिपेंडिंग कि हम किस टेक्नोलॉजी पे जाते हैं, वो मुझे तो फिलहाल बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और साथ ही इस रूट पर कोई इतनी ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, इतने ज़्यादा मुसाफिर भी नहीं है कि वो इसको बना सकें। हमारी ख्वाहिश ज़रूर है ऐसा मंसूबा बनना चाहिए। दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में जहाँ पर लोग टूरिज़्म के लिए जाते हैं इस तरह की ग्लास ट्रेन्स होती हैं, लोग उनमें बैठने के बड़े पैसे भी पे करते हैं, वो यादगार लम्हा होता है, तस्वीरें खींची जाती हैं, साथ खाना खाया जाता है, कॉफ़ी पी जाती है, इर्द गिर्द खूबसूरत पहाड़ होते हैं, वादियाँ होती हैं, आबशारें होती हैं, लेकिन उसकी टिकट भी खूब सारी होती है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। चाइना ने पाकिस्तानी इंजीनियर्स को ट्रेन करने के लिए इस्लामाबाद में ट्रेनिंग सेंटर का आगाज़ कर दिया है। यह दुनिया भर में चौथा ट्रेनिंग सेंटर है जो चाइना की जानब से खोला जा रहा है। पहला खोला गया था साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में, दूसरा ब्राज़ील रियो डी जनीरो के अंदर, तीसरा मिस्र में कायरो के शहर में, अब चौथा इस्लामाबाद में है। इसमें चाइना की सबसे बड़ी कंपनी जो कि डैम्स बनाती है और इस तरह के हाइड्रो पावर मंसूबे बनाती है, पावर चाइना इंटरनेशनल ग्रुप लिमिटेड, वो आगे आई है। वो चाइनीज सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स की मदद से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के जो रजिस्टर्ड इंजीनियर्स हैं उन्हें ट्रेन करेगी और मकसद ये है कि लार्ज स्केल क्लीन एनर्जी के प्रोडक्ट्स जो हैं, डैम्स हो गए, आपके हाइड्रो पावर मंसूबे हो गए, फ्यूचर में इसी पैटर्न पे चल के हम लोग सोलर के इंजीनियर्स को ट्रेन कर सकेंगे, हम विंड के इंजीनियर्स को ट्रेन कर सकेंगे, तो ये तमाम मंसूबों के इंजीनियर्स हम ट्रेन कर सकेंगे। अब ये जो फैसिलिटी बना रहे हैं वहाँ पर ऑन साइट ना सिर्फ इंस्ट्रक्टर्स होंगे, वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए मॉड्यूल्स, मुख्तलिफ मॉडल्स मौजूद होंगे जहाँ पर ट्रेनिंग हासिल करते हैं इंजीनियर्स। फिर वहाँ पर पायलट प्रोडक्ट्स रखे होंगे ताकि इंजीनियर्स को जो रियल टाइम या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो हो सके। हम गहे बगाए आपको बताते रहते हैं कि पाकिस्तान में 1.5 लाख इंजीनियर ऐसा है जिसके पास सर्टिफाइड इंजीनियरिंग की डिग्री है लेकिन वो बेरोजगार है। ये बहुत बड़ा सासा है। हम इन लोगों को ट्रेन करके अगर दुनिया में एक्सपोर्ट ही करने लग पड़े तो यकीन कीजिए ये हमारे आम जो हम ड्राइवर भेजते हैं, जो हम प्लम्बर भेजते हैं, हम जो मिस्त्री मजदूर भेजते हैं, उनसे कम से कम 20 गुना ज़्यादा आमदन कमाएंगे, क्योंकि ये बाकायदा बीएससी इंजीनियरिंग किए हुए तालिब इल्म हैं, पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश जानते हैं। इन्हें थोड़ी थोड़ी स्किल्स देने की ज़रूरत है। किसी की कम्युनिकेशन स्किल वीक है, उसे आप इंग्लिश सिखा दीजिए। किसी को अगर एक्सपीरियंस नहीं है, प्रैक्टिकल्स में कमज़ोर है, तो ये 2-3 साल का ऐसा मंसूबा हो सकता है जो हमारे इन 1.5 लाख इंजीनियर्स को पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बाइज्जत रोजगार देने का सबब बन सकता है और पाकिस्तान के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ सकते हैं रेमिटेंसेस में। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।